गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। फिलहाल तो ऐसे अभी गुड नाइट है, सुनने हैं जब जागिए तब सवेरा। चलिए आप लोग इनसे परिचित होंगे। इनसे सुने हैं ना? बताइए। साइंस छोटी छोटी बातों पे आता है कि हमारे पास साइंस न है, दिमाग न है, नॉलेज न है, तो देखते हैं क्या है साइंस में। इनके रहने पे सच में दिमाग होता है या नहीं रहने पे सच में दिमाग नहीं होता है। चलिए पढ़ रहे हैं साइंस, तो साइंस को समझना थोड़ा जरूरी है। और साइंस के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, कब उत्पत्ति हुई फिजिक्स की, कब उत्पत्ति हुई केमिस्ट्री की, या कब उत्पत्ति हुई बायोलॉजी की, या कब उत्पत्ति हुई सोशल साइंस की, सब कुछ हम जानेंगे। चलिए हेडिंग लगाइए साइंस, विज्ञान। चलिए नोट करिए। अज्ञात वस्तुओं के बारे में क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। समझे? अज्ञात वस्तुओं के बारे में क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो अब देखते हैं अज्ञात वस्तु होता है क्या। अज्ञात मतलब जिनको हम नहीं जानते हैं, जिनसे हम परिचित नहीं है। मान लीजिए यह मार्कर है। क्या है? मार्कर है। इनको हम फर्स्ट बार देख रहे हैं, इनको आप सभी पहली बार देखे होंगे। जब यह नया मार्केट में लॉन्च हुआ होगा तो कुछ स्थान ऐसे होंगे जिनको यहाँ पे लोग कहाँ फर्स्ट बार देख रहे होंगे। उनके बाद धीरे धीरे इनको ऐसे ओपन किया होगा क्रम से, कि पहले इनको खोलबेन क्या इनके अंदर डाल दिया नहीं, पहले इनको ओपन किए होंगे, फिर ऐसे खोले होंगे, उनके बाद क्रम से, उनके बाद इसमें इंक दिए होंगे, रिफिल किए होंगे, फिर इनको क्लोज किए होंगे, फिर इनका यूज किए होंगे। देखिए कुछ भी होता है क्रम से हुआ। किससे हुआ? क्रम से। देखिए आप लोग के सामने देखिए लगल था, ओपन किए, खोले, क्रम से। देखिए नोट करिए, फिर इसमें रिफिल फिल किए, फिर इनको बंद किए, क्रम से। हाँ क्रम से। अज्ञात वस्तुएं के बारे में क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। नोट कर दिए। अज्ञात वस्तुएं के बारे में क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान। क्रम से, जैसे एक के बाद दो, दो के बाद तीन, ऑर्डरली। चलिए अब देखते हैं टाइप ऑफ साइंस। टाइप ऑफ साइंस। There are two type of science. Social science, सामाजिक विज्ञान। नाम सुने होंगे आप लोग। दूसरा नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान। हेडिंग लगाइए सोशल साइंस। सामाजिक विज्ञान। इनके नाम से ही पता चलता है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक, सामाजिक मतलब समाज, एक मतलब रहने वाला, समाज में रहने वाला। देखिए सामाजिक विज्ञान का मतलब हुआ वैसा विज्ञान जिनके अंतर्गत समाज के नियम और उनके कानून के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं।
जैसे अपना सब रहते हैं भारत देश में, किस देश में बोलिए तो भारत देश में, तो इनका भी रहने का भी कुछ न कुछ क्या होंगे, नियम होंगे, कोई दिक्कत, कुछ न कुछ तरीका होंगे, कुछ न कुछ भी हो, कुछ तरीका, समाज में रहते हैं तो समाज में वो काम नहीं करना चाहिए, वो काम नहीं करना चाहिए, ऐसे ही कुछ तरीका होते हैं, तब हम समाज में अच्छे से रह पाते हैं एक इज्जतदार व्यक्ति की तरह। उसी प्रकार से विज्ञान की वह शाखा, नोट करिए, विज्ञान की वह शाखा जिनके अंतर्गत समाज एवं उनके नियमों के बारे में अध्ययन करते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिनके अंतर्गत समाज एवं उनके नियमों के बारे में अध्ययन करते हैं सामाजिक विज्ञान कहलाता है। नोट किए? हाँ, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भी कुछ सब्जेक्ट आते हैं, जैसे हो गया आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस वगैरह वगैरह सब, हाँ सब कुछ वो सब आपको पढ़ना है आर्ट्स सेक्शन में। अभी आप लोग साइंस सेक्शन लिए हो तो उसको उतना फील नहीं करना है, जब आर्ट्स रखोगे तब तो स्वतः जान जाओगे। ओके, नोट कर लिए। चलिए अब हेडिंग लगाइए नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक 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 से कुछ फील होता है? ये जितने भी समस्त जीव जंतु प्राणी सजीव हो या निर्जीव हो, पैरों की उत्पत्ति, पैरों की मृत्यु वगैरह वगैरह, जीवों की उत्पत्ति या जीवों की मृत्यु, ये सब अपना लोग प्राकृतिक ही तो ये सबको कहते हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट, प्राकृतिक वातावरण कितना सुंदर सुंदर है, बहुत सुंदर है, कोई दिक्कत? अब देखते हैं प्राकृतिक साइंस, नेचुरल साइंस। हाँ लिखिए, विज्ञान की वह शाखा जिनके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिनके अंतर्गत प्रकृतिक का अध्ययन करते हैं उसे ही प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। नोट करिए, विज्ञान की वह शाखा जिनके अंतर्गत प्रकृति के नियम एवं कानून के बारे में जानते हैं या प्रकृति के बारे में जानते हैं उसे ही हम प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। प्राकृतिक विज्ञान दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं बोलिए तो? दो प्रकार के। पहला होता है लाइफ साइंस, इनको ही लोग आजकल प्रेम से बायोलॉजी बोलते हैं, या हिंदी में बोलिए जीव विज्ञान। दूसरा आपको हो गया फिजिकल साइंस। भौतिकी विज्ञान। नेचुरल साइंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, पहला लाइफ साइंस और दूसरा फिजिकल साइंस। तो हेडिंग लगाइए लाइफ साइंस। चलिए नोट करिए, प्राकृतिक विज्ञान की वैसी शाखा, हाँ शाखा ही है नेचुरल साइंस की, प्राकृतिक विज्ञान की वैसी शाखा जिनके अंतर्गत सजीव वस्तुएं के बारे में अध्ययन करते हैं। हाँ, प्राकृतिक विज्ञान की वैसी शाखा जिनके अंतर्गत सजीव वस्तुएं के बारे में अध्ययन करते हैं उसे ही प्राकृतिक विज्ञान, उसे ही लाइफ साइंस कहते हैं। प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जिनके अंतर्गत सजीव वस्तुएं के बारे में अध्ययन करते हैं उसे ही लाइफ साइंस कहते हैं। नोट किए? हाँ। अब फादर्स ऑफ बायोलॉजी अरस्तु लिखिए। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। ऐसे भी कह सकते हैं जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। नोट कर लिए? चलिए अब हेडिंग लगाइए फिजिकल साइंस। हाँ, फिजिकल साइंस, भौतिकी विज्ञान। लिखिए,
प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जिनके अंतर्गत निर्जीव वस्तुएं के बारे में अध्ययन करते हैं उसे ही फिजिकल साइंस कहते हैं। प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जिनके अंतर्गत निर्जीव वस्तुएं के बारे में अध्ययन करते हैं उसे ही फिजिकल साइंस कहते हैं। There are two types of physical science. पहला फिजिक्स और नेक्स्ट केमिस्ट्री। फिजिक्स मतलब भौतिकी और केमिस्ट्री मतलब रसायन शास्त्र, आप लोग जानते ही होंगे। चलिए हेडिंग लगाइए केमिस्ट्री। केमिस्ट्री लिखिए, फिजिकल विज्ञान की वह शाखा, फिजिकल साइंस की वह शाखा जिनके अंतर्गत किसी भी पदार्थ की बनावट एवं उनके संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं उसे ही केमिस्ट्री कहा जाता है। फिजिकल साइंस की वह शाखा जिनके अंतर्गत किसी भी पदार्थ की बनावट एवं उनके संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं उसे ही केमिस्ट्री कहा जाता है। एरो देखिए, केमिस्ट्री का पिता लेवोसियर को कहा जाता है। केमिस्ट्री का पिता लेवोसियर को कहा जाता है। हाँ, एक पॉइंट और लिखिए, केमिस्ट्री का इंडियन पिता पीसी रॉय को कहा जाता है। नोट कर लिए। चलिए अब हेडिंग लगाना है फिजिक्स। भौतिकी, भौतिकी। चलिए नोट करिए, फिजिकल साइंस की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी पदार्थ की ऊर्जा के बारे में अध्ययन करते हैं। फिजिकल साइंस की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी पदार्थ की ऊर्जा के बारे में अध्ययन करते हैं उसे ही भौतिकी कहते हैं। ओके, और बहुत सारे डिफिनेशन है, सबके अलग अलग तजुर्बे हैं, सबके अलग अलग मत हैं। जो जिसका मानना है वो अपना अपना निर्णय दिए और पक्षपात दिए हैं। जो उचित है वही लिखते हैं। देखिए आगे, अब कोई ऐसे भी बोल सकता है फिजिक्स शतरंज का वह खेल है जिसे हम मैथ की गोटियों से खेला करते हैं, तो ये भी सही है। सब कुछ सही है समय के हिसाब से, जैसा समय रहेगा वैसा ही सब कुछ सही रहेगा। हाँ, नोट करिए, फिजिक्स की पिता न्यूटन को कहा जाता है। हाँ हाँ हाँ, नोट करिए, फिजिक्स की पिता न्यूटन को कहा जाता है। हाँ तीर देखिए, फिजिक्स की मॉडर्न पिता आइंस्टाइन को कहा जाता है। चलिए अपना लोग को भी प्रॉपर एडजस्ट करना है फिजिक्स और पढ़ना भी है फिजिक्स, तो जानते हैं इनके बारे में डिटेल से। फोर क्लास 10 नोट करिए। वैसे फिजिक्स के अंतर्गत आने वाले अध्याय तो बहुत है, फिजिक्स के अंतर्गत बहुत सारे अध्याय आते हैं, लेकिन उसमें से कुछ जो 10th में आपको पढ़ना है, जो 10th स्टैंडर्ड पे आपके पास नॉलेज होना चाहिए, वो पढ़ाएंगे हम 5। वैसे फिजिक्स की बहुत सारे अध्याय हैं, लेकिन जो 10th में आपको जितना पढ़ना है, जितना आपको जानकारी चाहिए, वह बस है अध्याय 5। पहला होता है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नोट करिए, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके बारे में हम जानेंगे प्रकाश क्या है, प्रकाश का गुण क्या है, फिर मिरर आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और नथिंग, बहुत सारे आएगा, और आपको एक एक चीज बारीकी से बताया जाएगा। करीब यह क्लास 15 पीरियड्स या 20 पीरियड्स का है।
हाँ, समथिंग लगभग 25 दिन या 30 दिन का है। देखेंगे सब कुछ, एक एक पॉइंट जानेंगे। फिर मिरर फॉर्मूला आएगा, मैग्निफिकेशन आएगा, प्लेन मिरर, कॉनकेव, कन्वेक्स, सब कुछ हम एक एक चीज बारीकी से जानेंगे। उनके बाद दूसरा चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, पहला था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अब क्या है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इनके अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या है, माध्यम, दो माध्यम होता है, रेयर, डेंसर, सब कुछ जानेंगे। इंडेक्स क्या है उनके बारे में जानेंगे, एब्सोल्यूट इंडेक्स। हीरा कठोर क्यों होता है, मछुआरे वाली कहानी सुनी होंगी, उनका निशाना इतना अच्छा क्यों होता है, सब कुछ जानेंगे। फिर आएगा पानी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ प्रतीत क्यों होता है। फिर अपवर्तन के कुछ नियम है, तीनों नियम, दोनों नियम को जानेंगे। स्नेल्स नियम आता है जो आपको बहुत बार पूछा जाता है, उनके बारे में इसमें जानेंगे। फिर लेंस पढ़ेंगे, लेंस के प्रकार पढ़ेंगे, इसमें भी होता है कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। फिर मैग्निफिकेशन आता है, फिर लेंस फॉर्मूला आता है, सब कुछ इसमें हम जानेंगे। तीसरा आता है आपको ह्यूमन आई, मानव नेत्र, ह्यूमन आई। इसमें हम जानेंगे मानव नेत्र क्या है। तो बहुत बच्चों के मन में क्वेश्चन होगा, सर ये जो ह्यूमन आई है सर, इसको हम बायोलॉजी में क्यों नहीं रख सकते हैं। उनका भी अपना अपना मानना है, बायोलॉजी में हम रख सकते हैं, लेकिन इसमें जितना भी नेत्र के बारे में अध्ययन किया जाता है वो आपसे फिजिक्स से रिलेटेड है। कहीं पे मिरर फॉर्मूला लग जाता है, कुछ भी लग जाता है, तो मान लीजिए ना उसमें बायोलॉजी कम और फिजिक्स ज्यादा है, इसलिए हम इस चैप्टर को किसमें रखे हैं, फिजिक्स में। इसमें आप पढ़ेंगे मानव नेत्र क्या है, उनकी बनावट क्या है, अच्छे से क्वेश्चन सब डील करेंगे। संवेदन क्षमता, जिनका नाम है संवेदन क्षमता, धूप से अंधेरे कमरे में आने पर हमको अचानक प्रकाश की कमी महसूस होती है, सब कुछ जानेंगे। वर्णनार्थ जानेंगे, दृष्टि निर्बंध, कोण जानेंगे, दो प्रकार के होते हैं, क्षर कोण वगैरह वगैरह, सब कुछ जानेंगे। फिर जानेंगे स्पेक्ट्रम के बारे में आएंगे, प्रिज्म जानेंगे, दृष्टि दोष जानेंगे, चार प्रकार के दृष्टि दोष उनके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर इंद्रधनुष का अध्ययन करेंगे, फिर खतरे का संकेत लाल रंग का क्यों होता है वगैरह वगैरह, सब बहुत कुछ इसमें जानने को हमको मिलेगा। चौथा है आपको इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका आगे भी आपको यूज है, जो अच्छे से पढ़ना है। इनके अंतर्गत हम जानेंगे आवेश, व्हाट इज चार्ज, आवेश में आकर्षण या प्रतिकर्षण, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन कौन सा कण है, प्रोटॉन कौन सा कण है, अल्फा कण कौन सा कण है और बीटा कण कौन सा कण है, सब कण के बारे में जानेंगे धीरे धीरे। फिर आपको विभव आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, फ्लो ऑफ चार्ज आएगा, फिर ओम्स लॉ जो कि हर साल पूछा गया है, बहुत ही बार पूछा गया है ओम्स लॉ, फिर उनका सत्यापन पूछता है, फिर आमीटर, वोल्ट मीटर, रेसिस्टेंस वगैरह वगैरह सब कुछ बारीकी से इनमें जानेंगे। जूल का नियम, विद्युत बल, सब कुछ जानेंगे। उनके बाद आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ विद्युत इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये सबसे अच्छा चैप्टर सभी यही है। इसमें हम पहले चुंबक के बारे में जानेंगे, चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, उनकी बनावट कैसी होती है, ऑस्टेड ने अच्छा प्रयोग किया, उनका कुछ प्रयोग है उनको हम जानेंगे, कोई दिक्कत, फिर दिक्सूचक जानेंगे, फिर डेनमो आएंगे, फिर एसी, फिर डीसी, बहुत कुछ जानेंगे, विद्युत मोटर जानेंगे, क्रेन में विद्युत चुंबक वगैरह वगैरह सब बहुत कुछ इसमें जानेंगे। उनके बाद आपको पांचवा आता है जो फिलहाल कोई नहीं पढ़ता है, अपना उनको हम पढ़ेंगे और उसमें हम समझेंगे नाभिकीय संलयन, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन वगैरह वगैरह सब कुछ उसमें हम जानेंगे। चलिए तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस बाय।